अगर आप ये अभी वीडियो देख रहे हो मतलब अपनी लाइफ में आप कुछ अच्छी चीज़ें कर रहे हो, आप कुछ तो सीखना चाहते हो, यानी कि कंपाउंड इफेक्ट आपके लिए वर्क कर रहा है। हे गाइस, मैं हूं रौनक एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। आज हम बात करने वाले इस बुक के बारे में, इस बुक के बारे में, द कंपाउंड इफेक्ट। ये मैंने बुक 2 दिन पहले ही फिनिश की थी और इसका रिव्यू बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि कंपाउंड इफेक्ट का रिव्यू कर दो। इसका मैंने पहले ही अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया है, वो आप जाके देख सकते हैं, आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगी। तो कंपाउंड इफेक्ट क्या है, कंपाउंड इफेक्ट एक्चुअली कैसे वर्क करता है, अगर आप इस बुक को राइटली यूज़ करते हो, अगर आप इस बुक को अपने लाइफ में अंडरस्टैंड करके यूज़ करते हो, तो आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो सकती है। आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो या आपकी कौन सी भी लाइफ हो, आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो सकती है। लेकिन इसके कुछ टेक्निक्स है, इसके कुछ स्ट्रेटजीज़ है कि वो डेफिनेटली आपको यूज़ करने पड़ेंगे, जो आपके डेली रूटीन से वो आपको चेंज करने पड़ेगे। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिस पे आपको डेफिनेटली वर्क करना पड़ेगा। उसके लिए फर्स्टली आपको खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें आप में नहीं है और कौन सी चीज़ों पे आपको एक्चुअल में वर्क करना है। आगे जाने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप मेरा कोई भी नया वीडियो मिस ना कर पाओ। इस चैनल पे मैं बुक्स के बारे में, मूवीज़ के बारे में, मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग के बारे में बात करता हूँ। अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं मिस करना तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना। इस बुक में मैंने बहुत सारे नोट्स वगैरह निकाले हैं। अगर आपको नोट्स वगैरह डिटेल्स में चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको सारी नोट्स वहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। इस बुक में 5 चीज़ों के बारे में बात की गई। एक्चुअली इस बुक में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की गई, बट मुझे लगा कि डेफिनेटली ये 5 चीज़ें हैं कि हर किसी इंसान को समझनी चाहिए और अपने लाइफ में यूज़ करने के लिए स्टार्ट करनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज स्मार्ट चॉइसेस, लाइक वॉट एवर चॉइसेस यू मेक। सेकेंड इज कंपाउंड इफेक्ट इज ऑलवेज काइंड ऑफ वर्किंग। थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग वाई। फोर्थ वन इज ऑलवेज बी अवेयर एंड द लास्ट वन इज रिपलिंग इफेक्ट। द फर्स्ट वन इज स्मार्ट चॉइस। आप लाइफ में जो भी चॉइस करते हो, आप जो भी चीज़ें करते हो, उसका आपके पूरे लाइफ पे इफेक्ट होता है। आपको अभी पता नहीं चलता, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में आपको इसका इफेक्ट दिखाई देता है। अगर आप अच्छी चीज़ें करोगे तो वो सारी कंपाउंड होकर आपको एक पॉइंट पे लेके जाएगी, आपको बहुत अच्छी चीज़ें लाइफ में मिलेगी। लेकिन अगर एक भी आप चॉइस गलत कर देते हो तो आपकी पूरी लाइफ की ट्रैजेक्टरी ख़त्म हो सकती है। आप डिफाइन करो कि आपको जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक आना है और आपका स्ट्रेट रोड है, लेकिन आप थोड़ा से भी डिफ्लेक्ट हो गए तो आप कहीं और जा सकते हो। इसलिए आपकी लाइफ की चॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो भी चॉइसेस करोगे उसका आपका कंपाउंड होकर आपके लाइफ पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो आप सोचो कि आप जो चॉइसेस करते हो, वेदर फाइनेंशियल चॉइस हो, कुछ खरीदी करने की चॉइस हो, कुछ नया सीखने की चॉइस हो, आपको उसका बेनिफिट अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आपका बेनिफिट उसको समझ में आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जब हम चॉइस बनाते हैं तो हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बारे में सोचते हैं। मतलब हमें शॉर्ट टर्म गेन चाहिए, शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के बारे में हम कभी नहीं सोचते। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आपको पूरी तरह से कंट्रोल करना है। अगर आप उसे अभी नहीं कंट्रोल करोगे, लाइक आई एम 23 का हूँ और अभी से ये सारी चीज़ें समझ में आती है, अभी से आपको कंट्रोल करोगे उस सारी चीज़ों को, तो आपकी अराउंड 30-35 की एज में जो आपकी लाइफ होगी वो बहुत अच्छे से होगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे स्मार्ट चॉइस आप बना सकते हो कि जिसको आपको फ्यूचर में बहुत सारा बेनिफिट होगा। ये सारी चीज़ें जो आप अभी करोगे, इसका सारा कंपाउंड होकर आपको फ्यूचर में हेल्प होगी। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल। कंसिडर कि ये मंथ्स है कि यानी कि स्टार्टिंग में आप लोग अगर अभी से शुरू कर रहे हो तो फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, अराउंड 27 मंथ्स, और यहाँ पे जो आपको चीज़ें चेंज करने हैं, या आपका इनकम हो, आपकी हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, हैप्पीनेस हो, सक्सेस हो, तो अगर 2 पर्सन हम कंसिडर करेंगे कि 2 पर्सन एक साथ शुरू करते हैं, और एक पर्सन है कि जो अपने चॉइस, बिहेवियर, हैबिट्स को चूज़ करता है, यानी कि अच्छी हैबिट्स, अच्छे चॉइस, अच्छे बिहेवियर के लिए चूज़ करता है, और सेकेंड पर्सन है कि जो नॉर्मल है, मतलब जो कुछ भी नहीं करता, अपनी लाइफ अपनी आराम से जी रहा है। तो जब वो स्टार्ट करेगा तो फर्स्ट पर्सन के लिए बहुत टफ जाएगा कि सारी चीज़ें उसे चेंज करनी पड़ेगी। अच्छे बिहेवियर या बुक्स पढ़ना या अच्छे वीडियोस देखना या अच्छी कोई एक्सरसाइज करना, ये सारी चीज़ें उसे करनी पड़ेगी। और सेकंड पर्सन आराम से होगा क्योंकि इसमें से उसे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक फर्स्ट मंथ कुछ नहीं देखोगे, 10 मंथ्स तक कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा, इवन 20 मंथ्स तक भी कुछ तक रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन
जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो अराउंड 27 1 साल या 2 साल के बाद आप इतना ड्रास्टिकली रिजल्ट दिखोगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब एक इतना सक्सेसफुल हो जाएगा और एक इतना अनसक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको अपनी चॉइस, अपने बिहेवियर और अपने हैबिट्स पर डेफिनेटली वर्क करना पड़ेगा। अगर आपको सबसे ईजिएस्ट लैंग्वेज में समझना है कि कंपाउंड इफेक्ट एक्चुअली वर्क कैसे करता है, तो वॉरेन बफेट का एग्जांपल आपके लिए सबसे बेस्ट है। 14 के एज में अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, अराउंड 5K से उसने स्टार्ट की थी इन्वेस्टमेंट। उसे कुछ भी, यहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ से कुछ भी उसे प्रॉफिट नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 52 या कहे या 58 की एज तक उसे कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ। हालांकि 2.3 बिलियन अमाउंट बहुत बड़ी है, लेकिन उसे यहाँ तक कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन वो लास्ट के 4 ईयर्स देखिए, 2.3 का सीधा 3.8 हुआ, 3.8 का कंपाउंड होके 17 हुआ, 17 का 36 कंपाउंड हुआ और 36 का 58 कंपाउंड हुआ। मतलब आपको जो भी आपको प्रॉफिट या जो भी आपको अच्छे हैबिट्स स्टार्टिंग में बिल्डअप करोगे इस पीरियड में, आपको कुछ भी वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। लेकिन लास्ट के जो 5 या 10 ईयर्स हो गए ना, वहाँ पे आपको इतनी तेज़ी से ग्रोथ मिलेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको ये ग्रोथ चाहिए तो आपको इससे गुजरना पड़ेगा। ये वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है, इसे निग्लिजिबल ग्रोथ कहते हैं कि जहाँ पे आपको पता भी नहीं चलता। इस पे आपको डेफिनेटली वर्क करना पड़ेगा। अगर आप अभी शुरू करते हो तो 2 साल बाद आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाओगे। मैंने भी अपनी करियर की शुरुआत 2 साल पहले शुरू की थी, इसलिए अभी तक जो भी है मेरे पास वो है। तो पहले 2 साल तो आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक पॉइंट आता है कि जहाँ से ये कर्व शुरू हो जाता है और वो इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जो भी आप काम कर रहे हो तो उसे स्टिक रहो, उसे अच्छे से करो, अच्छे हैबिट्स बनाओ, अच्छे नेटवर्क्स बनाओ, ताकि वो एंड में आपको सब कुछ प्रॉफिट दे जाए। नेक्स्ट थिंग इज ऑलवेज बी अवेयर। आपके लाइफ में जो करते हो, लाइफ यूजुअली क्या होती है, लाइफ यानी कि ईयर्स, कपल ऑफ ईयर्स, कपल ऑफ डिकेड्स क्या होते हैं, कपल ऑफ ईयर्स यानी कि कपल ऑफ मंथ्स क्या होते हैं, कपल ऑफ वीक्स, एंड कपल ऑफ वीक्स इज इक्वल्स टू कपल ऑफ डेज। सो यूजुअली आप जो दिन में करोगे वो सारी चीज़ें आपको वीक में करनी पड़ेगी, जो वीक में करोगे तो ईयर में करोगे, वही चीज़ें आप डिकेड में करोगे, और डिकेड में ही आपकी पूरी लाइफ है। तो आपको हमेशा कॉन्शियसली डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको हमेशा अवेयर रहना पड़ेगा कि आप जो चीज़ें करते हो वो कॉन्शियसली डिसीजन लेके करना पड़ेगा। अनकॉन्शियसली कोई भी डिसीजन मत लेना, क्योंकि वो आपकी पूरी लाइफ अफेक्ट कर दिया। आपको एक दिन में समझ नहीं आता कि आपने ये चीज़ गलत कर दी, लेकिन उस एक चीज़ के बारे में अगर आप वो दोबारा रिपीट करोगे, पूरे वीक में रिपीट करोगे, या पूरे महीने में रिपीट करोगे, या पूरे साल में रिपीट करोगे, तो वो आपके पूरे लाइफ की ट्रेजेक्टरी चेंज कर देती है। तो इसलिए आपको हमेशा कॉन्शियस रहना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ मेरे फ्यूचर को अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी। नेक्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू बिलीव इन स्ट्रॉन्ग वाई। कोई भी लाइफ में कोई भी चीज़ आपको लाइफ का एंड गोल क्या है वो पहले आप डिफाइन कर दो। आपको लाइफ में क्या क्या करना है, उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग वाई चाहिए। विदाउट वाई आप कोई चीज़ें कर ही नहीं सकते। आप जॉब क्यों करते हो? क्योंकि आपको पैसे चाहिए, वो आपके वहाँ पे एक वाई है। इसलिए अगर आप फ्री में कोई पैसे मिलेगा तो ऑब्वियसली आप जॉब नहीं करोगे। तो ऐसे ही आपको अपना स्ट्रॉन्ग वाई निकालना पड़ेगा। आपका स्ट्रॉन्ग जो पर्पज़ है उसके लिए ही आपको वर्क करना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो रिपलिंग इफेक्ट। रिपलिंग इफेक्ट एक्चुअली क्या है कि मतलब जो आप चीज़ें रिपीटेडली करते हो वो आपकी हैबिट बन जाती है, और वो हैबिट ही कंटिन्यूसली आपको लाइफ में एक आगे जाके अच्छा लाइफ अच्छी बना देती है। तो अगर आपको लाइफ अच्छी बनाए तो रिपलिंग इफेक्ट का आपको डेफिनेटली वर्क करना होता है। कंपाउंड इफेक्ट दोनों तरफ से वर्क करता है। अगर आप पॉजिटिव चीज़ें करोगे तो अगर आपकी लाइफ सक्सेसफुल की तरह जाएगी, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आप स्ट्रेट जाओगे और नीचे जाओगे। तो कंपाउंड इफेक्ट आपके लिए भी वर्क करता है और कंपाउंड इफेक्ट आपके अगेंस्ट भी वर्क करता है। अगर आपको आपके लिए वर्क करना है तो उसके साथ आपको काम करना शुरू करना होगा। कंपाउंड इफेक्ट हमेशा वर्क करता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो यानी कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो आपकी लाइफ आगे जाके अच्छी होगी। इसलिए कंपाउंड इफेक्ट हमेशा वर्क करता है। अगर आप अच्छी चीज़ें करोगे तो अच्छी लाइफ मिलेगी, अगर आप बुरी चीज़ें करोगे तो बुरी लाइफ मिलेगी। व्हाट इज़ बुरी चीज़ें? मतलब चॉइस। आप जो भी चॉइस लाइफ में करते हो, मतलब एक स्मॉल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक लिसनिंग टू द पॉडकास्ट, लिसनिंग टू द रीडिंग टू द गुड बुक्स, ये सारी चीज़ें जो स्मार्ट चॉइस है कि जो आपको मिलेगी। जो अभी मैंने 5 प्रिंसिपल बताई वो इंटरकनेक्टेड है। आप सारी चीज़ों पे एक साथ वर्क करना होगा, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप जा सकते हो। पहले एक एक चीज़ों पे वर्क करो और इसके साथ उस चीज़ों में कंसिस्टेंसी रखो। जो कंसिस्टेंसी रहेगी वही आपके रिपलिंग इफेक्ट में आपको हेल्प करेगी। तो यही कुछ 5 प्रिंसिपल्स थे कि जो मुझे द कंपाउंड इफेक्ट इस बुक से अच्छे लगे। द कंपाउंड इफेक्ट में यूजुअली 2 साल हो गए कि जो इसमें वर्क कराओ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो या अगर आपने मेरा बर्थडे का वीडियो देखा होगा कि जहाँ पे मैंने अपनी जॉब वगैरह छोड़ दी थी और
अपना जो पैशन है उसके लिए चूज़ किया था, तो उस टाइम बहुत डर लगा था, लेकिन मुझे पता था कि ये कंपाउंड इफेक्ट और एक्सपोनेंशियल कर्व आगे जाके मुझे हेल्प करेगा एंड आई कैन सी द ग्रोथ राइट नाउ। तो इसलिए अगर आप अभी आज कुछ प्लान कर रहे हो तो उसका इफेक्ट बहुत नेग्लिजिबल होगा, लेकिन 2 साल या 10 साल में उसका इफेक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। तो इसलिए कंपाउंड इफेक्ट को अंडरस्टैंड करो। इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स अवेलेबल है जो आप जाके पढ़ सकते हो, कुछ है उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और इस बुक के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ अगर आपको बुक पढ़नी है। बुक ज़्यादा बड़ी नहीं है, 150 पेजेस की बुक है, आपको डेफिनेटली एक बार पढ़नी चाहिए ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए ये सारे प्रिंसिपल्स कैसे वर्क होते हैं, और अपनी लाइफ के हिसाब से उसको एडजस्ट कर दो, अपनी लाइफ के हिसाब से उस पर काम करना शुरू कर दो। इस बुक में एंड में कुछ लेसन्स वगैरह या कुछ नोट्स वगैरह दे के हर बुक में एक समरी का पेज दिया है जो आपको उस चैप्टर से लेनी है और उस चैप्टर पे वर्क करना है। तो हर इस चैप्टर के बारे में वैसे बताया गया है, लेकिन ये 5 प्रिंसिपल्स अगर इस पर आप डेफिनेटली वर्क करते हो तो लाइफ आपकी डेफिनेटली अच्छी हो सकती है। एंड यही था इस सब कुछ कंपाउंड इफेक्ट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली एक बड़ा लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना। अगर आपको कोई और नॉन फिक्शन या फिक्शन बुक के बारे में रिव्यू चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी बुक का रिव्यू चाहिए, मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाने के लिए ट्राई करूँगा। तो यही सब कुछ था आज के वीडियो में बारे में। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।